कि एक गांव में घर में आग लगी तो बहुत से लोग तो बुझा रहे थे आग को, बाल्टी बाल्टी पानी लेकर दौड़ रहे थे, लेकिन बहुत से लोग थे वो तमाशा देख रहे थे, वो कुछ नहीं कर रहे थे। इसी बीच उन्होंने देखा कि एक चिड़िया अपने चोंच में 2 बूंद पानी भरकर आती थी और उस घर के ऊपर से गिराकर फिर से चली जाती थी, फिर से 2 बूंद पानी अपने चोंच में भरकर लाती थी, फिर गिराती थी। आज उस चिड़िया के बारे में हम सभी जानते हैं, है ना। एक छोटा सा योगदान था, लेकिन जब इतिहास में उस चिड़िया का नाम आता है तो आग बुझाने वालों में आता है, न कि तमाशा देखने वालों में। आज एक बड़ी दुखद घटना मैंने सुनी। जब मैंने टीवी पर न्यूज़ सुन रहा था तो मेरा हृदय बिल्कुल द्रवित हो गया था। 2 बातें मैंने देखी। एक तो दिल्ली के आनंद विहार में बस स्टैंड पे धूप में घंटों से इंतजार कर रहे लोगों को, जो अपने बच्चों को गोद में और कंधे पर लेके खड़े हुए थे। और उससे भी दुखद बात जो मैंने सुनी वो था एक दिल्ली का एक युवक, एक आदमी, लड़का ही था, अभी मध्य प्रदेश की तरफ हाईवे से चल दिया पैदल ही बेचारा। वो पता नहीं कितने दिनों से, 2 से 3 दिन, मुझे नहीं पता है कितना चला वो, पता नहीं। उसके घर वालों को पता ही नहीं था कि वो कहाँ है इस समय, उसके घर वालों की क्या हाल हुई होगी इन 2-3 दिनों में। और आज खबर आई कि जैसे ही वो यमुना एक्सप्रेसवे से होते हुए आगरा पहुंचा, उसने दम तोड़ दिया, उसको हार्ट अटैक हो गया। पता नहीं भूख से मरा, एक्सीडेंट से मरा, धूप लगने से मरा, कहना मुश्किल है। सबसे बुरा हाल हमारे गरीब भाइयों का हो रहा है, जिनके पास पैसे हैं वही शिक्षा दे रहे हैं कि घरों में रहो, घरों में रहो, घरों में रहो। अरे हम घर में तब रहेंगे जब हमें खाना मिलेगा। ये शिक्षा बहुत ही आसान है कि घरों में रहो, लेकिन जो बच्चा माँ बाप से दूर दिल्ली अहमदाबाद जॉब करने गया है, जो डेली कमाता है, डेली खाता है, वो बेचारा अपने माँ बाप से दूर इस आफत में कैसे बैठा रहे। एक 18 साल का आदमी, एक 18 साल का लड़का, एक 19-20 साल का, 22 साल का लड़का, ऐसी लड़कियां, ऐसी महिलाएं जो अपने घरों से दूर हैं, कैसे दिल्ली में रुकी रहेंगी। ये भी एक सोचने वाली बात है। मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं वो लौट ही जाए, सरकार उनको भेज दे, लेकिन परिस्थिति कितनी विकट है, हम कितने मजबूर हैं कि इस पर कुछ कहना भी मुश्किल है कि नहीं उन्हें पहुंचा दो। सरकार ने निर्णय लिया कि उन्हें रोक दिया जाए, नहीं जाने दिया जाएगा। तो उस चिड़िया की कहानी से प्रेरित होते हुए बहुत से लोग आगे आए। आज मैंने देखा विशेष रूप से अक्षय कुमार सर ने 25 करोड़ की सहयोग राशि पीएम केयर्स फंड में दी है, और भी बहुत से लोगों से प्रेरित हूँ मैं। उसी क्रम में मैं एक चेक पीएम केयर्स में लगा रहा हूँ। कल इसकी रिसीविंग मुझे मिल जाएगी। ये 1,11,000 का चेक है। कल इसकी रिसीविंग मुझे बैंक से मिलेगी। रिसीविंग भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद बताना नहीं है कि मैंने दान किया। मेरा मकसद है आप सभी लोगों को उस चिड़िया की तरह प्रयास करने का। बहुत से लोग कहते हैं ना कि काश मैं भी कुछ कर पाता, काश मैं भी कुछ कर पाता। अरे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप तो इतना बड़ा काम कर सकते हैं कि आपने कभी अपने आप को परखा नहीं, आप क्या नहीं कर सकते हैं इस देश के लिए। उस चिड़िया की कैटेगरी में आना चाहते हैं या तमाशा देखने वालों में, मैं आप सभी लोगों से एक छोटी सी अपील करने जा रहा हूं। आज जिस तरह से मैंने अपनी हैसियत के अनुसार कुछ दिया, आपकी भी एक छोटी सी हैसियत जरूर होगी। अगर आप एक अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट हैं, बेरोजगार छात्र हैं, तो आप भी कुछ दान कर सकते हैं। पीएम ने हाथ जोड़कर कहा कि इस फंड में, पीएम केयर्स फंड में, आप 5 रुपए के बाद से लेकर करोड़ों रुपए तक दान कर सकते हैं। आपको आकलन करना है कि आपकी नीयत, आपकी इच्छा और देश के प्रति करने की भावना आप में कितनी है। आज देश के लिए कुछ करने का वक्त है। आज का समय गुजर जाएगा, फिर आप देश के लिए नहीं कर पाएंगे, और आज नहीं कर पाए तो यकीन मानिए जिंदगी भर आपके मन में एक कसक रहेगी। और अगर आज आप कर गए तो जिंदगी भर आपको इस बात का अभिमान रहेगा कि जब देश संकट में था तो मैं, जब देश जल रहा था तो मैं उस चिड़िया की तरह 2 बूंद पानी गिराने में व्यस्त था, न कि केवल कमेंट करने में। तो आगे आइए, नीचे कमेंट में मैंने पीएम केयर्स फंड का पूरा डिटेल डाला हुआ है, पूरा अकाउंट डिटेल है। आप चाहें तो अपने किसी भी ऑनलाइन माध्यम से आप अकाउंट डिटेल डालकर पे कर सकते हैं, या फिर आप यूपीआई आईडी भी वहाँ पे दिया हुआ है, चाहे भीम ऐप हो, चाहे पेटीएम हो, गूगल पे हो, फोन पे हो, कुछ तो होगा आपके मोबाइल में। आप इन ऑनलाइन माध्यम से सिर्फ यूपीआई आईडी डालकर भी अपनी रकम इस देश के गरीब, लाचार, कोरोना पीड़ित लोगों को भेज सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे इस अपील के बाद मैं अपने से जुड़े हुए लोगों से जो अपील कर रहा हूं, मुझे पूरा यकीन है कि आप आगे आएंगे। तो अगर आप बेरोजगार छात्र हैं तो 100 रुपये दीजिए, ज़्यादा नहीं। 100 रुपये भी नहीं दे सकते हैं, आप दे सकते हैं। आप सोच कर देखिए, सिर्फ 100 रुपये दीजिए अगर आप बेरोजगार छात्र हैं। अगर आप अनएम्प्लॉयड ऐसे छात्र हैं
जो अच्छे घरों से ताल्लुकात रखते हैं, जिसके माँ या बाप कोई एक जॉब में है और अच्छी सरकारी नौकरी में है, घर संपन्न है, तब आप कम से कम 500 रुपये भेज सकते हैं। मैं सिर्फ एक दिशा दिखा रहा हूँ। अगर आप किसी सरकारी नौकरी में हैं तो आपको कम से कम 1000 रुपये संकट से गुजर रहे इस देश के फंड को जरूर देना चाहिए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो कम से कम 1000 रुपये दीजिए। इस तरह से आप अपनी हैसियत के अनुसार दीजिए, मेरे कहने से मत दीजिए। आप अधिक से अधिक दीजिए, लेकिन कम से कम 100 या 500, या अगर नौकरीशुदा हैं तो 1000 रुपये आप देश को इस संकट में दीजिए। आपका दिल बहुत खुश होगा। आप करके देखिए। कल शाम को 5 बजे मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैं इस चेक की रिसीविंग भी आपको दिखाऊंगा, और साथ में उसी कल 5 बजे की वीडियो में कमेंट आप करेंगे कि आपने कितना पे किया। आप कमेंट करके कल शाम 5 बजे की वीडियो में मुझे बताएंगे। क्या बताएंगे? 4 बातें बताएंगे कि आपने कितना पे किया, आपका नाम कहाँ है, क्या है, आप किस जिले से ताल्लुक़ रखते हैं, आप क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं या नौकरी करते हैं। ये 4 बातें कल कमेंट में आप साझा करेंगे। कितना आपने पे किया, आपका नाम क्या है, आप किस जिले से हैं, आप क्या काम करते हैं, और साथ में आप अपना मोबाइल नंबर भी अगर देंगे तो मैं अधिक से अधिक लोगों को फ़ोन करके उन्हें बधाई देने का प्रयास करूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन करने का काम मैं करूंगा, ताकि मैं लोगों को इस मुश्किल स्थिति में एक करने का, मैं अपनी तरफ से जो भी योगदान कर सकता हूं, जितना मोटिवेट कर सकता हूं उतना मैं करूंगा। देश के काम आने का समय चल रहा है। अपनी जवानी को, अपनी ऊर्जा को सिर्फ कमरों में बंद रहना तो जरूरी है ही, लेकिन कमरों में बंद रहने के साथ साथ, न्यूज़ देखने के साथ साथ, कमेंट करने के साथ साथ कुछ सहयोग करने का भी समय है। हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि मेरी इस रिक्वेस्ट पे आगे आइएगा। देश को आपकी ज़रूरत है। जय हिंद।